नमस्कार। तो कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर क्या है? अगर हम सीधा खोदते जाएं तो हम कहां पहुंचेंगे? हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं? आज की क्लास में हम पृथ्वी के इसी अंदरूनी हिस्से के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि अलग-अलग वैज्ञानिकों ने इसे कैसे समझा। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो देखिए, आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। अपनी कॉपी में ये हेडिंग्स लिख लीजिए। हम सॉसेस के रासायनिक मॉडल से शुरू करेंगे, फिर होम्स, डेली और आखिर में जो आज का सबसे आधुनिक मॉडल है उसे समझेंगे। एक-एक करके हम देखेंगे कि हमारी समझ समय के साथ कैसे बेहतर होती गई। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस की। ये शुरुआती दौर की बात है। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी की परतों को उसके अंदर मौजूद रसायनों यानी केमिकल्स के आधार पर क्यों न बांटा जाए। उन्होंने कल्पना की कि पृथ्वी एक प्याज की तरह है, जिसकी हर परत अलग-अलग तत्वों से बनी है। यही उनका मूल विचार था। तो स्वेस ने अपना पूरा मॉडल इस टेबल में समझाया। अपनी कॉपी में इस टेबल को बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, उन्होंने 3 मुख्य परतें बताईं: सियाल, सीमा और निफे। और एक चीज पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना? चलिए अब एक-एक परत को विस्तार से समझते हैं और लिखते हैं। तो सबसे ऊपर की सबसे बाहरी परत है सियाल। अब इसका नाम सियाल क्यों है? क्योंकि ये 2 मुख्य तत्वों से बनी है। सिलिकॉन से लिया सी और एल्यूमिनियम से लिया Al। दोनों को मिला दिया तो बन गया सियाल। आसान है ना? ये वही परत है जिस पर हमारे सारे महाद्वीप, हमारे पहाड़, सब कुछ टिका हुआ है। चलिए अब सियाल की खास बातें नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, संरचना सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दूसरा, इसमें ज्यादातर हल्की अवसादी चट्टानें मिलती हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब इसमें एसिडिक तत्व ज्यादा होते हैं। घनत्व देखिए, बस 2.9, जो कि बाकी परतों से काफी कम है, इसीलिए ये सबसे ऊपर है। और इसकी मोटाई 50 से 300 किलोमीटर तक होती है। अच्छा, अब सियाल के ठीक नीचे चलते हैं। यहां हमें मिलती है दूसरी परत जिसका नाम है सीमा। इसका नाम भी वैसे ही बना है, सिलिकॉन से लिया सी और मैग्नीशियम से लिया मा, तो बन गया सीमा। ये परत सियाल से भारी है और ज्यादातर महासागरों के नीचे यही परत पाई जाती है। अब सीमा के पॉइंट्स लिखिए। इसकी संरचना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसमें बेसाल्ट जैसी भारी चट्टानें होती हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यानी सियाल के ठीक उल्टी। और इसका घनत्व देखिए, 2.9 से शुरू होकर 4.75 तक जाता है। मतलब ये सियाल से काफी भारी है। इसकी गहराई भी बहुत ज्यादा है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक। और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, उसके दिल में। स्वेस ने इस परत को नाम दिया निफे। ये नाम भी 2 धातुओं से बना है, निकेल के लिए ने और लोहे के लिए फे। क्योंकि लोहे का लैटिन नाम फेरम होता है, तो निकेल और फेरम को मिलाकर बना निफे। जरा इस परत के घनत्व पर गौर कीजिए। 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये पानी से 11 गुना ज्यादा भारी है। आप सोच सकते हैं कि ये परत कितनी सघन होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहा और निकेल जैसी भारी धातुएं पृथ्वी के बनने के समय गुरुत्वाकर्षण के कारण बिल्कुल केंद्र में जाकर बैठ गईं। तो निफे के बारे में ये बातें नोट कर लीजिए। पहला, ये निकेल और लोहे से बना है। दूसरा, ये पृथ्वी का केंद्र यानी कोर है। तीसरा, इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, यही वो परत है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ये जो कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा दिखाती है ना, वो इसी निफे परत की वजह से है। ठीक है, तो ये था स्वेस का मॉडल। लेकिन विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है। स्वेस के बाद आए आर्थर होम्स। उन्होंने कहा, रुको, ये सियाल, सीमा, निफे थोड़ा जटिल है। क्या हम इसे और आसान तरीके से देख सकते हैं? और उन्होंने 3 के बजाय सिर्फ 2 परतों वाला एक सरल मॉडल दिया। तो होम्स ने क्या किया? उन्होंने सियाल परत और सीमा के ऊपरी हिस्से को मिलाकर एक नाम दिया भूपर्पटी, जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। ये हो गई उनकी पहली परत। और जो सीमा का निचला भारी हिस्सा बचा, उसे उन्होंने नाम दिया अधस्तर या सबस्ट्रेटम। तो उन्होंने स्वेस के ही मॉडल को एक तरह से रीग्रुप कर दिया। इसे नोट कर लीजिए। पर सवाल ये उठता है कि होम्स को ये गहराई पता कैसे चली? उन्होंने कोई खुदाई तो की नहीं थी? देखिए, वैज्ञानिक जासूसों की तरह होते हैं। उन्होंने पृथ्वी से मिल रहे संकेतों को पढ़ा। उन्होंने गर्मी के आंकड़ों, भूकंप से निकलने वाली तरंगों और जमीन में पड़ने वाली दरारों का अध्ययन किया।
और कमाल की बात यह थी कि इन सभी अलग अलग तरीकों से जो जवाब मिला वो लगभग एक जैसा था। अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। डेली नाम के एक और वैज्ञानिक आए। उन्होंने एक अलग ही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये जानना जरूरी नहीं कि परत किससे बनी है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि वो किस अवस्था में है, ठोस है, तरल है या कुछ और उनके इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने 4 परतों का एक नया मॉडल दिया जो रसायनों पर नहीं बल्कि भौतिक अवस्था पर आधारित था। चलिए डेली की 4 परतें लिखते हैं गहराई के हिसाब से। सबसे ऊपर 80 किलोमीटर तक है ठोस स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। उसके नीचे 400 किलोमीटर की गहराई तक है दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर। ये परत न तो पूरी तरह ठोस है न तरल, बल्कि एक गाढ़े पेस्ट जैसी है। इसी के ऊपर स्थलमंडल की प्लेटें तैरती हैं। फिर आता है मध्यम मंडल और आखिर में केंद्र में है केंद्रीय मंडल। और अब हम आते हैं आज की सबसे आधुनिक और सबसे सटीक जानकारी पर। आज के वैज्ञानिक क्या करते हैं? वो भूकंप की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं और बता देती हैं कि अंदर क्या ठोस है और क्या तरल। तो भूकंपीय तरंगों से जो तस्वीर मिली है उसके आधार पर इस टेबल को बनाइए। ये आज का सबसे स्वीकृत मॉडल है। इसमें 3 मुख्य भाग हैं। सबसे ऊपर स्थलमंडल, बीच में मिश्रित मंडल जिसे पायरोस्फीयर भी कहते हैं, और केंद्र में सबसे भारी गुरुमंडल जिसे बेरिस्फीयर कहते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये पुराने मॉडलों से मिलता जुलता है, बस अब हमारे पास गहराई और घनत्व के आंकड़े कहीं ज्यादा सटीक हैं। अच्छा, अब इतने सारे नाम हो गए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना? तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। इस टेबल को देखिए और नोट करिए। जिसे स्वेस सियाल कहते थे और होम्स क्रस्ट, उसे ही आज हम स्थलमंडल कहते हैं। जिसे सीमा कहते थे उसे आज मिश्रित मंडल कहते हैं, और जिसे निफे या कोर कहते थे उसका आधुनिक नाम है गुरुमंडल। नाम बदले हैं क्योंकि हमारी समझ और गहरी हो गई है। ठीक है, तो हमने पृथ्वी के अंदर की एक लंबी यात्रा कर ली है, स्वेस से लेकर आज के भूकंपीय मॉडल तक। अब सबसे जरूरी काम रिवीजन और नोट्स बनाना, ताकि ये सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए संपूर्ण कक्षा नोट्स। अब एक एक करके लिखते जाइए। स्वेस का मॉडल रासायनिक था, सियाल, सीमा, निफे। होम्स ने इसे सरल बनाया, भूपरपटी और अधास्तर। डेली ने भौतिक अवस्था पर ध्यान दिया, स्थलमंडल, दुर्बलता मंडल आदि। और आज का भूकंपीय मॉडल सबसे सटीक है, स्थलमंडल, मिश्रित मंडल, गुरुमंडल। ये पूरी कहानी का सार है। अब बनाते हैं वो शॉर्ट नोट्स जो परीक्षा से ठीक पहले काम आएंगे। ये बिल्कुल कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। सियाल यानी Si+Al, घनत्व 2.9। निफे यानी Ni+Fe, घनत्व 11 और चुंबकीय। दुर्बलता मंडल का कॉन्सेप्ट डेली ने दिया और गुरुमंडल कोर का आधुनिक नाम है। बस इतना भी याद रखेंगे तो बहुत से सवाल हल हो जाएंगे। और अब एक फाइनल क्विक रिवीजन। बस मुख्य बातें। स्वेस मतलब रसायन, डेली मतलब भौतिक अवस्था और भूकंपीय मॉडल मतलब तरंगों के सबूत। एक नियम जो हमेशा सच है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे घनत्व बढ़ेगा। और पृथ्वी का केंद्र किससे बना है? हमेशा याद रखिए, लोहा और निकल। तो हमने पृथ्वी के अंदर तो झांक लिया, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिएगा। ये जो गहरी अनदेखी परतें हैं, ये हमारी दुनिया को, मतलब सतह पर ज्वालामुखी, भूकंप और ये जो महाद्वीप खिसकते हैं, इन सब को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या इन सब का असली कंट्रोल पृथ्वी के इसी गर्भ में छिपा है? अगली बार यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे।